चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं महादेवी वर्मा। देख लीजिए इनका जीवन परिचय। करा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जनपद में सन 1909 ईस्वी में, ठीक, कब हुआ था? होलिकोत्सव यानी होलिका के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में। 1 मिनट आप लोग टिक लगाते चलिए। विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। और आगे क्या है? संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था, ठीक। अगर समझ में आएगा तो एक लाइन बढ़ा दीजिएगा। इनके पति डॉक्टर थे। आगे देख लीजिए। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, का विशेष प्रभाव पड़ा। आगे देखिए। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और कुछ अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। आगे देख लीजिए। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद मनोनीत सदस्य भी रही। और क्या है? इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया या दिया या सम्मानित किया, ठीक। आगे देख लीजिए। इसके ये बात यहाँ आ जाइए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्यित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार करके सम्मानित किया गया। और उसके बाद में आ जाइए थोड़ा सा और ज्ञानपीठ। ये प्रयाग में रहकर ही जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। 11 सितंबर इनकी मृत्यु, ऐसे लिखिएगा, इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देख लीजिए इनकी रचनाएं। तो इस तरीके से लिखेंगे इनकी रचना, ठीक। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है या निम्न है, जो भी समझ में आएगा लिख लीजिएगा। इसको चाहे हेडिंग करके लिख लीजिएगा, चाहे विदाउट हेडिंग लिख लीजिएगा। तो पहला वाला प्रमुख काव्य रचना और दूसरा वाला है गद्य रचना है। पहला काव्य रचना है, दूसरा गद्य। तो काव्य में डाल के लिख लीजिएगा क्या क्या है। यामा, चांदनी, आधुनिक कवि, यानी 4-5 उठा के यहाँ से लिख दीजिएगा और 4-5 उठा के यहाँ से। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, कम से कम 5-6। उसके बाद में साहित्य में स्थान देख लीजिए। हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। चलिए। मीरा के बाद आप अकेले इस महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। बस इतना रहने दीजिए। आगे थोड़ा बढ़ा लीजिए। इनकी गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों और चित्रमय व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, ठीक।